दोस्तों मैं हूँ राज वोडेल। आज मैं बताने जा रहा हूँ बॉयलर फीड पंप के बारे में। पावर प्लांट में बॉयलर फीड पंप का यूज क्यों करते हैं और बॉयलर फीड पंप कैसे काम करता है, बॉयलर फीड पंप में क्या क्या एक्सुलरी लगता है, इसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। बॉयलर फीड पंप के लिए मल्टीपल इम्पिलर्स व मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज होता है। जो हॉरिजॉन्टल मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो फीड वाटर को स्टीम बनाने के लिए बॉयलर में ले जाता है। बॉयलर फीड पंप काम करता है पंप का कैविटी वॉल्यूम चेंज करके सक्शन, कंप्रेशन एंड डिस्चार्ज प्राप्त करता है। पंप टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करके इसका वाइब्रेशन, बेरिंग टेम्परेचर, ऑयल का क्वालिटी चेक करते रहना चाहिए। बॉयलर में स्टीम बनाने के लिए पानी का जरूरत पड़ता है। बॉयलर फीड पंप का काम है बॉयलर में जेनरेट स्टीम की मात्रा के अनुरूप फीड वाटर फीड करना। बॉयलर में फीड वाटर का ऑपरेटिंग पैरामीटर बॉयलर का डिजाइनिंग के अनुरूप रहता है, जैसे कि फ्लो, हेड टेम्परेचर, डिस्चार्ज प्रेशर। ये क्या है, बॉयलर का डिजाइनिंग में डिपेंड रहता है। मेरा कितना डिस्चार्ज प्रेशर का पंप लगाना है, या कितना डिजाइनिंग फ्लो चाहिए, या कितना डिग्री टेम्परेचर में पंप में दे सकता हूँ, कितना डिग्री का टेम्परेचर का वाटर में पंप में दे सकता हूँ। ये बॉयलर का डिजाइनिंग में डिपेंड रहता है। बॉयलर फीड पंप ऑपरेशन करने के लिए या बॉयलर फीड पंप चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं या टर्बो वीएफपी का भी यूज होता है। जहाँ स्टीम टरबाइन से वीएफपी रोटेट होता है वहाँ पर टर्बो वीएफपी का यूज करते हैं। 5000 से व 6000 से ज़्यादा आरपीएम वाला वीएफपी के लिए टरबाइन का उपयोग करते हैं। बॉयलर फीड पंप का डिस्चार्ज प्रेशर बॉयलर डिजाइनिंग प्रेशर से ज़्यादा रहना चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बाष्पीकरण होना चालू होता है, और 100 डिग्री में क्या होता है, वाटर वेपोरेशन होना चालू होता है। लेकिन बॉयलर फीड वाटर का टेम्परेचर 121 से 176 तक हो सकता है, जिसके लिए फीड वाटर वेपोरेशन होने से बचाने के लिए वाटर का प्रेशर स्टीम प्रेशर से ज़्यादा रहना चाहिए। वीएफपी का डिस्चार्ज प्रेशर बॉयलर का वर्किंग प्रेशर से 20% व ड्रम सेफ्टी वाल्व पॉपअप प्रेशर से 6% ज़्यादा रहता है। वीएफपी का फ्लो रेट बॉयलर कैपेसिटी से 1.25 गुना ज़्यादा रहता है। जो बॉयलर का फ्लो रेट रहता है वो बॉयलर का कैपेसिटी से 1.25 गुना ज़्यादा रहता है। पंप का फ्लो रेट निकालने के लिए 1.25 इंटू बॉयलर कैपेसिटी करेंगे तो पंप का फ्लो रेट निकल जाता है। वीएफपी का सक्शन डीरेटर के साथ कनेक्शन रहता है, या डीरेटर से वीएफपी तक सक्शन का लाइन आता है। वीएफपी डीरेटर से पानी सक करता है। डीरेटर में ट्रीटमेंट वाटर रहता है, या डीरेटर का स्टोरेज टैंक में ट्रीटमेंट वाटर रहता है। जो डीरेटर का वाटर वीएफपी सक करके बॉयलर में हाई प्रेशर के साथ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सक्शन प्रेशर मेंटेन करने के लिए वह वीएफपी का एनपीएसएच 1 kg से 1.5 kg मेंटेन करने के लिए हम लोग डीरेटर को हाइट में रखते हैं। 10 मीटर हाइट बराबर 1 kg का प्रेशर रहता है। वीएफपी में 1.5 kg का प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम लोग डीरेटर को वीएफपी से 15 मीटर का हाइट में रखते हैं, तब हमको 1.5 kg पर cm इसका सक्शन प्रेशर मिलता है। बॉयलर स्टीम ड्रम में वाटर फिलअप करने के लिए 2 पंप का यूज करते हैं। पहला नंबर बॉयलर फीड पंप है और दूसरा नंबर फिलअप पंप व इनिशियल पंप है। हम लोग बॉयलर फीड पंप को बॉयलर रनिंग कंडीशन में यूज करते हैं, क्योंकि बॉयलर रनिंग कंडीशन में बॉयलर पे हाई प्रेशर रहता है। हाई प्रेशर में वाटर बॉयलर के अंदर एंट्री करने के लिए और बॉयलर में वाटर फिलअप करने के लिए हमको वाटर का भी प्रेशर हाई चाहिए। उसके लिए बॉयलर फीड पंप का यूज़ करते हैं, क्योंकि बॉयलर फीड पंप का डिस्चार्ज प्रेशर हाई रहता है। फिलअप पंप या इनिशियल पंप्स हम लोग तब यूज़ करते हैं जब मेरा प्लांट शट डाउन कंडीशन में है या बॉयलर डिप्रेशराइज कंडीशन में है। जिस टाइम बॉयलर में 0 प्रेशर है उस टाइम हम लोग फिलअप पंप या इनिशियल पंप का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनिशियल पंप का डिस्चार्ज प्रेशर लो रहता है, जो खाली बॉयलर में वाटर फिलअप करने का काम करता है। वीएफपी में क्या क्या एक्सुलरीज लगता है? जो वीएफपी का एक्सुलरी सिस्टम है, सबसे पहला नंबर कूलिंग वाटर पंप इसका लाइन, दूसरा नंबर में है लुबाइल सिस्टम, तीसरा नंबर पे है एआरसीबी व मिनिमम रीच सर्कुलेशन लाइन, मैकेनिकल सील या फ्लैशिंग सिस्टम, बैलेंस लिक ऑफ लाइन, इट्स पीआरवी, और ये सब क्या है वीएफपी के एक्सुलरी सिस्टम में आता है। वीएफपी का प्रोटेक्शन डिवाइस जो यूज़ होता है वो है, एक नंबर में प्रेशर रिलाइफ वाल्व, बैलेंस लिक ऑफ लाइन, ऑटो रिसर्कुलेशन वाल्व। ये क्या है प्रोटेक्शन डिवाइस में आता है, जो वीएफपी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हम लोग जानेंगे वीएफपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैलेंस लिक ऑफ लाइन का कार्य क्या है, बैलेंस लिक ऑफ लाइन क्या काम करता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। बैलेंस लिक ऑफ लाइन का कार्य है सेंट्रीफ्यूगल पंप शाफ्ट का एक्सियल थ्रस्ट बैलेंस व कंट्रोल करने के लिए इसका यूज होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑपरेशन के टाइम में, जो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें क्या होता है, ऑपरेशन के टाइम व रनिंग टाइम में पंप सक्शन साइड में
डिस्चार्ज से बहुत ही कम प्रेशर रहता है। जो सक्शन रहता है उस टाइम में सक्शन में कम प्रेशर रहता है, डिस्चार्ज में हाई प्रेशर रहता है, जिस कारण डिस्चार्ज साइड से सक्शन की तरफ शाफ्ट फोर्स कर सकता है। मतलब शाफ्ट डिस्चार्ज साइड से सक्शन की तरफ शिफ्ट हो सकता है, जिसको एक्सियल थ्रस्ट के रूप में भी जाना जा सकते हैं। बैलेंस लाइन, यही एक्सियल थ्रस्ट बैलेंस करता है। एक्सियल थ्रस्ट बढ़ेगा तो बैरिंग एंड इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो सकता है। मेरा बैरिंग डैमेज हो सकता है, इंटरनल पार्ट्स में क्या है, मेरा एम्पिलर है, डिफ्यूजर है, वो सब एक क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है अगर एक्सियल थ्रस्ट बढ़ गया तो। ये प्रॉब्लम से बचने के लिए डिस्चार्ज एंड से बैलेंसिंग ड्रम तक एक लाइन कनेक्ट रहता है, जिसको बैलेंसिंग लाइन कहते हैं। दोस्तों, बैलेंस लिकअप लाइन का ऑपरेटिंग प्रेशर सक्शन प्रेशर से 0.5 kg/cm² व 1 kg/cm² ज़्यादा रहना चाहिए। बैलेंस एंड काउंटर बैलेंस डिस्क के बीच में जो गैप रहता है वो दोनों का गैप 0.8 mm to 1.2 mm के बीच में रहना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में बैलेंस लिकअप प्रेशर बढ़ रहा है तो ये क्या इंडिकेट करता है, बैलेंस लिकअप प्रेशर किस टाइम बढ़ता है। सक्शन प्रेशर से 0.5 या 1 kg से ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, ये बैलेंस व काउंटर बैलेंस डिस्क खराब होने का संकेत देता है। यानी कि ये दोनों डिस्क के बीच में जो गैप था या उस बीच का गैप का क्लियरेंस बढ़ गया है। बैलेंस लिकअप लाइन का वाटर वेलोसिटी 5 मीटर/सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग का बैलेंस लिकअप लाइन का क्या है, उस दोनों बीच का क्लियरेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बैलेंस लाइन का प्रेशर भी इंक्रीज होगा। दोस्तों, अब हम लोग ये जानेंगे कि मैक्सिमम बैलेंस लिकअप प्रेशर कितना रहना चाहिए, इसको कैलकुलेट करके कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला है दोस्तों, मैक्सिमम बैलेंस लिकअप प्रेशर इक्वल टू 0.03 इंटू कोस्ट में लिखेंगे शटअप प्रेशर माइनस सक्शन प्रेशर, कोस्ट को बंद कर देंगे, प्लस सक्शन प्रेशर। ये इसका फार्मूला है। यही फार्मूला से हम लोग मैक्सिमम बैलेंस लिकअप प्रेशर निकालते हैं। शटअप प्रेशर का मतलब क्या है दोस्तों, ये आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। शटअप प्रेशर का मतलब है जब डिस्चार्ज वाल्व या बॉयलर फीड पंप का डिस्चार्ज वाल्व फुल क्लोज कंडीशन में VFP रनिंग होता है तो उस टाइम बॉयलर में वाटर का फ्लो 0 और मिनिमम करंट द्वारा जेनरेट मैक्सिमम हेड व मैक्सिमम प्रेशर को शटअप प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग टाइम में जब मेरा बॉयलर फीड पंप का डिस्चार्ज वाल्व फुल क्लोज रहता है उस टाइम कम करंट में या कम इलेक्ट्रिक लोड द्वारा जेनरेट किया हुआ मैक्सिमम डिस्चार्ज हेड का जो प्रेशर आता है उसी को शटअप प्रेशर कहते हैं। जिस टाइम क्या होता है, वाटर ओनली रिसर्कुलेशन होकर डिरेटर में जाता है या डिस्चार्ज कंडीशन फुल क्लोज में जो प्रेशर मिलेगा वही मेरा क्या है, शटअप प्रेशर है। अब हम लोग जानेंगे ARCV ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व व मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन, इसका क्या कार्य है। पंप का डिस्चार्ज प्रेशर व डिस्चार्ज फ्लो मैक्सिमम रहता है। जब बॉयलर में वाटर का कंजप्शन कम होता है उस टाइम फीड कंट्रोल वाल्व क्लोज हो सकता है। एक कंडीशन में VFP का पानी कंटिन्यू डिस्चार्ज होना चाहिए। जब बॉयलर में वाटर का रिक्वायर्ड कम होता है उस टाइम ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व से वाटर डिस्चार्ज होता है। अगर बॉयलर फीड कंट्रोल वाल्व भी बंद करेंगे और ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन भी बंद रहेगा तो बेरिंग और इंटरनल पार्ट्स को ओवरहीट होकर डैमेज कर सकता है। VFP का हर स्टेज में प्रेशर इंक्रीज होकर जाता है। डिस्चार्ज में हाई प्रेशर रहता है, इसको VFP से रनिंग टाइम में कहीं ना कहीं प्रेशर डिस्चार्ज करने या कहीं ना कहीं फ्लो डिस्चार्ज करने का जरूरत होता है, जिसके लिए फीड कंट्रोल वाल्व या डिस्चार्ज वाल्व क्लोज कंडीशन में रिसर्कुलेशन वाल्व से मिनिमम फ्लो होता है, जिसके लिए ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व ओपन होता है और मिनिमम डिस्चार्ज फ्लो मेंटेन करता है। जब बॉयलर फीड पंप का मिनिमम फ्लो से कम फ्लो बॉयलर में जाएगा उस टाइम ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व ओपन होकर आवश्यक फ्लो मेंटेन करता है। ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन का लाइन डिरेटर के साथ कनेक्शन रहता है। ARCV का पानी डिरेटर में जाएगा। जब बॉयलर में VFP का डिस्चार्ज मिनिमम फ्लो से ज़्यादा फ्लो का पानी जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व बंद हो जाएगा। VFP का मिनिमम फ्लो नॉर्मली फुल डिस्चार्ज कैपेसिटी का 20 से 25% तक रहता है। इसका मतलब क्या है, जब मेरा VFP का डिस्चार्ज फ्लो का 20 से 25% से कम फ्लो बॉयलर में जा रहा है तो उस टाइम मेरा रिसर्कुलेशन वाल्व ओपन होकर मिनिमम फ्लो मेंटेन करके रखेगा, जिससे क्या होगा, मेरा एम्पिलर ओवरहीट नहीं होगा, बेरिंग ओवरहीट नहीं होगा और मोटर का एक्सियल थ्रस्ट भी कंट्रोल होता है। अब हम लोग ये जानेंगे VFP प्रेशर कैसे इंक्रीज करता है। दोस्तों, जो बॉयलर फीड पंप है, बॉयलर फीड पंप का पानी का सक्शन किसके साथ में कनेक्ट रहता है, एम्पिलर के साथ में कनेक्ट रहता है। बॉयलर फीड पंप एम्पिलर एंड डिफ्यूजर का सीरीज बन के रहता है। बॉयलर फीड पंप क्या है,
बॉयलर फीड पंप क्या है, एक मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है जहाँ पर इम्पिलर डिफ्यूजर होते हुए बहुत सीरीज में ये रहता है। बॉयलर फीड पंप का हर एक इम्पिलर एंड डिफ्यूजर सेट को स्टेज कहते हैं। जैसे बोलेंगे कितना स्टेज का VFA, 10 स्टेज, 12 स्टेज, 15 स्टेज, इसका मतलब क्या है, उसमें 15 इम्पिलर लगा है। जितना इम्पिलर है उतना ही हम लोग क्या बोलते हैं, VFA का स्टेज है। हर एक इम्पिलर एंड डिफ्यूजर सेट क्या कहते हैं, बॉयलर फीड पंप का स्टेज कहते हैं। VFA का हर एक स्टेज में प्रेशर इंक्रीज होता है, या बॉयलर फीड पंप हर स्टेज में प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। इम्पिलर का काम है वाटर का वेलोसिटी इंक्रीज करना, वाटर का काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना, और डिफ्यूजर का काम है काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में क्या करना, कन्वर्ट करना। डिफ्यूजर का काम है प्रेशर को इंक्रीज करना। इम्पिलर का काम है रोटेशन सेंटर से वाटर को आउटवर्ड साइड में फोर्स करना, रोटेशन सेंटर से वाटर को बाहर के तरफ फोर्स करना। इम्पिलर वाटर का वेलोसिटी बढ़ा के वाटर डिफ्यूजर में जाता है, या इम्पिलर क्या करता है, इम्पिलर वाटर का वेलोसिटी बढ़ाएगा, उसके बाद उस वाटर को डिफ्यूजर में भेजेगा। जैसे वो हाई वेलोसिटी का वाटर डिफ्यूजर में जाएगा, वाटर का प्रेशर बढ़ जाएगा। सेकेंड स्टेज इम्पिलर में फिर क्या होगा, वो वाटर जाएगा, फिर सेकेंड स्टेज इम्पिलर से वाटर का वेलोसिटी और इंक्रीज होकर डिफ्यूजर में जाएगा। फिर डिफ्यूजर क्या करेगा, प्रेशर को इंक्रीज करेगा, उसके बाद वाला किस में देगा, इम्पिलर में पानी देगा। इसका मतलब क्या है, बॉयलर फीड पंप का हर एक इम्पिलर डिफ्यूजर का सेट में हर एक इम्पिलर में वाटर का वेलोसिटी इंक्रीज करके इम्पिलर डिफ्यूजर को पानी देता है। फिर डिफ्यूजर क्या करेगा, प्रेशर इंक्रीज करके इम्पिलर को पानी देता है। फिर इम्पिलर वेलोसिटी इंक्रीज करके डिफ्यूजर को पानी देता है। फिर डिफ्यूजर प्रेशर को इंक्रीज करके कहाँ जाता है, डिफ्यूजर का पानी फिर से इम्पिलर में जाता है। ऐसे होते होते पानी डिफ्यूजर से हाई प्रेशर के साथ में डिस्चार्ज होकर बॉयलर में फीड होता है। डिफ्यूजर देखेंगे तो एक हिसाब से गाइड ब्लेड का जैसा भी काम कर रहा है। क्या कर रहा है, डिफ्यूजर प्रेशर इंक्रीज करके इम्पिलर को पानी दे रहा है। इम्पिलर क्या कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। इम्पिलर का काम है वेलोसिटी इंक्रीज करना, और डिफ्यूजर का काम है प्रेशर इंक्रीज करना। बॉयलर फीड पंप का शाफ्ट से पानी लीकेज भी हो सकता है। शाफ्ट से पानी लीकेज होने से रुकने के लिए शाफ्ट का दोनों साइड का एंड में मैकेनिकल सील का यूज होता है। मैकेनिकल सील क्या करेगा, शाफ्ट से पानी लीकेज होने से रुकाएगा। बॉयलर फीड पंप बेयरिंग लुब्रिकेशन के लिए ऑयल का यूज़ करते हैं, और कूलिंग करने के लिए कूलिंग वाटर का यूज़ करते हैं। बॉयलर फीड पंप में कूलिंग वाटर का यूज़ भी होता है, जो कूलिंग सिस्टम के लिए काम करता है। हर लूब ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए, बेयरिंग लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए काम करता है। बॉयलर फीड पंप में सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर और बैलेंसिंग लाइन का प्रेशर का पैरामीटर देखने को मिलता है। सक्शन प्रेशर हम लोग नॉर्मली 1.5 kg से 2 kg मेंटेन करते हैं, और बैलेंसिंग प्रेशर 2 kg से 2.5 kg तक मेंटेन करके रखते हैं। और डिस्चार्ज प्रेशर पंप का डिजाइनिंग में डिपेंड रहता है। ठीक है दोस्तों, VFA के बारे में बेसिक जानकारी का वीडियो में बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा VFA का स्टार्टअप प्रोसीजर, इंटरलॉक और प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना के लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो आप लोग को कैसे लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।